इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट, गंदगी को धो डाले। तो अब उसमें अड़चन क्या आई भाई साहब के वो नदी का काम चालू हो गया। अच्छा। तो नदी को चौड़ा कर, पुलिया को चौड़ा कर रहे थे। तो फिर ताराचंद जी भाई साहब निर्माण समिति अध्यक्ष थे, शहर विधायक जी। तो उनको मौके पे ले गया। मैंने कहा भाई साहब ये समस्या है। तो उन्होंने लेके कहा भाई 21,72,000 का टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, लेकिन अब जगह कहाँ ये बताओ। मैंने कहा पधारो। तो उन्होंने कहा ये तो इसका नदी का पुलिया चौड़ा हो रहा है, तो अपने ये नगर निगम के ये 22 लाख वैसे चले जाएंगे। ताराचंद जी ताराचंद जी भाई साहब ने रोड़ा नहीं अटकाया था। उन्होंने ये कहा था कि ये यूआईटी यहाँ पे पुलिया चौड़ा कर रही है, तो जमीन बचेगी ही नहीं। तो मुद्दा क्यों नहीं बन पाया, ये कारण बताया आप। नहीं तो जमीन ही नहीं तो थी तो फिर वो कहाँ बनता। नहीं, इसके लिए प्रयत्न खूब करा। मैं तो अभी भी प्रयत्नशील हूँ और मेरी गाड़ी की डिक्की में अभी भी लेटर बना हुआ है। मैं अभी आपको बताऊं जी, मतलब उसके शमशान के विषय में कि भी ज्यादा जगह नहीं हो तो दो आदमी बैठे। जैसे एक सीढ़ी यहाँ बन गई, उसके पास में एक सीढ़ी ये बन गई। मैं उसके लिए भी प्रयत्न हूँ, वहाँ 2-2, 3-3 फीट के चादर लगा करके छाया करके वहाँ वो छाया की व्यवस्था भी हो जाए और बारिश से बचाव की व्यवस्था भी हो जाए। बिल्कुल, मैं निश्चित तौर से आपको कहना चाहता हूँ कि मतलब उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और एक नगर निगम के पैसे भी खर्च हुए और वो कि भाई एक ट्यूबवेल अपन पनगढ़ एफसीआई चौराहे के वहाँ पे इसलिए लगाई कि पास में शमशान घाट भी था और एफसीआई गोदाम की जो गाड़ियाँ आती है बाहर से, गर्मी के समय में मतलब उन लोगों को पानी की बड़ी समस्या थी। तो मेरे एक मन में विचार आया कि यार क्यों नहीं अपन यहाँ पे एक पनगढ़ लगवा देवे, और वो नगर निगम द्वारा वो पनगढ़ स्वीकृत करवा के वहाँ लगवाई। किंतु वो पानी भी पीने योग्य नहीं। मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ सामने एक बीआर ट्रांसपोर्ट कंपनी है जी, उसके पास में 1-2 ट्रांसपोर्ट कंपनियां और हैं। अच्छा। तो वो रोड की तरफ वो गाड़ियां लगा देते हैं, तो आधा रोड तो वो गाड़ियां कवर कर देती है जी। फिर इधर से वो शिफ्ट उनकी छूटती है ITI पार्क आर्केड की, तो आधा घंटा तक वहाँ जाम की स्थिति बिल्कुल रहती है। इस विषय में प्रताप नगर CI साहब को भी हमने अवगत कराया है और ट्रैफिक डिप्टी साहब को भी अवगत कराया कि भाई यहाँ शाम के टाइम आप ये एकाध जवान लगाओ, पुलिसकर्मी लगाए, ताकि वो यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से करें। और शाम के टाइम जो आपको लगता है ना वहाँ ट्रैफिक है ये? नहीं, बिल्कुल लगता है और उसके वास्तव में निदान होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आपकी तरफ से दोनों प्रयास किए गए? बिल्कुल किए गए। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? उसके ऊपर कुछ एक्शन किया नहीं उन्होंने। और अब मैं तो अभी टीवी की चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि आप उन ट्रांसपोर्ट वालों को पाबंद करें। मेरा सबसे पहले एक मुद्दा यही रह गया है, उसकी मुझे भी आज मन में वो है कि मैं उदय विहार कॉलोनी को नगर निगम में हस्तांतरण नहीं कर पाया। उसकी वजह ये भी थी कि जिस वक्त नगर निगम का भाजपा का बोर्ड बना था उस वक्त सरकार बीजेपी की नहीं थी, तो वहाँ अधिकारी लोग हमारी सुनते नहीं थे। किंतु अब उस वार्ड में ऐसी कहाँ जगह ही नहीं है जो वो यूआईटी बना सके या नगर निगम बना सके। आप रोड है ही नहीं हमारे वहाँ पे, ऐसी कोई जगह ही नहीं है नगर निगम की या यूआईटी की। तो हमारे उस वार्ड में सामुदायिक भवन नहीं है, और हमने उस सामुदायिक भवन के शादी ब्याह ऐसा कोई बड़ा फंक्शन हो तो कहाँ जाए उसके लिए सामुदायिक भवन। तो उन्होंने कहा जमीन बता दिया और हम उसका बजट देते हैं, लेकिन उस पूरे वार्ड में कोई जमीन ही नहीं है जिसमें मतलब नगर निगम या यूआईटी बना है। नमस्कार, खमागणी, राम राम, जय मेवाड़। मैं चेतन निराला और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत के जायके में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और बात कर रहे हैं जिस तरह से सियासत का जायका आप देख रहे हैं, नगर निगम के अलग अलग पार्षदों से आपको रूबरू करा रहे हैं। लेकिन खास इस कार्यक्रम की हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो प्रायोजक है वाइटेक्स होम केयर प्रोडक्ट है, जो हमारे खास इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं। कहीं की बात करेंगे स्वदेशी के साथ ये जो गंदगी को है बिल्कुल धो डालना है। तो बात करेंगे सियासत के जायके में।
सियासत का जायका हालांकि आपको पार्षदों से अलग अलग रूबरू करा रहे हैं, और पार्षद जिस तरह से 5 साल का उनका जो कार्यकाल था, जिस तरह से वार्ड में रहकर जनता की समस्याओं को सुना, जन मुद्दे उठाए, कहीं न कहीं समस्या का समाधान हुआ या फिर कोई कमियां रही, जिसपे विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। लेकिन लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग पार्षदों से रूबरू करा रहे हैं। मेरे साथ आज निगम के पार्षद यानी कि वार्ड 40 के पार्षद रहे पूनम सिंह जी रावत साहब है। पूनम सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है उदयपुर न्यूज पे आपका। भाई साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बिल्कुल भाई साहब, सियासत का जायका है, पार्षद रहे हैं आप वार्ड 40 में, जनता का आशीर्वाद मिला, आप जीत के वहां तक गए जी भाई साहब, और निगम के बोर्ड में बैठे, लेकिन पार्षद का रोल निभाते हुए जनता के मुद्दे सुने, तो वही एक सियासत का जायका है अपना। तो बिल्कुल सवालों की ओर रुख करेंगे, उससे पहले जानना चाहेंगे राजनीति में आप अगर बात करें तो राजनीति की जो चर्चा होती है गलियारों में, जब चुनाव जीतते हैं वर्ष 2019 में और चुनाव जीतते हैं, और उस दरमियान जो आपका सीन रहा उसको लेकर थोड़ा सा जानना चाहेंगे, किस तरह का चुनाव रहा वो आपका? भाई साहब चुनाव तो अच्छा ही रहा है। मैं तो एक कच्ची बस्ती में निवास करता था जी, और पार्टी में पिछले 35 साल से काम कर रहे थे। तो करीब 10 साल में वार्ड का अध्यक्ष रहा, जिसमें 40-41 दोनों ही वार्ड पहले एक ही थे जी, और 31 के बाद में फिर दो भाग, एक वार्ड के 2 भाग हो गए जी। तो वार्ड 40 मेरे हिस्से में आया। अच्छा, उसमें हमारे मठ मादड़ी, आकाशवाणी कॉलोनी, अरियंत विहार, उदय विहार, भोईवाड़ा, बेमड़ी बस्ती, रेलवे कॉलोनी, वल्लभ विहार, विश्वास नगर, गोपी नगर, इंडस्ट्री एरिया बिल्कुल ये सब पूरा मादड़ी इंडस्ट्रीज एरिया आपके जी अंदर। जी ठीक, ठीक बात है भाई साहब। चुनाव जो रहा था, वो चुनाव जब जीतने जाते हैं जनप्रतिनिधि हो या नेता हो, तो कहीं ना कहीं बात करेंगे चुनाव से पहले उनके दिमाग में एक चीज होती है कि जनता को क्या देना है। तो क्या वो आपके चुनावी मुद्दे क्या थे? कोई 5 बताएं आप विशेष रूप से किए हो। बिल्कुल, चुनावी मुद्दा मेरा ये था कि पूरे वार्ड में रोड नालियाँ जी, मेन मुख्य मुद्दा यही था। रोड नालियाँ टूटी हुई थी जी, और काफी मतलब चलने लायक भी नहीं था। तो ऐसे खड्डे हो रहे थे बड़े बड़े, और पूर्व में जो हमारे पार्षद थे तो उनका हिस्सा तो हम थे, किंतु वो जो पार्षद थे वो मादड़ी साइड के ही बनते आ रहे थे, इस साइड के कोई पार्षद नहीं था। आप पहले पार्षद बने इस और वार्ड 40 हुआ तो उसका मैं एक पहला पार्षद हूँ बना, और जनता ने अपार समर्थन देख करके मुझे जिताया। आप कह रहे हैं कि भाई कार्य सारे किए हैं, तो हाँ। चुनावी क्या मुद्दे थे? चुनावी मुद्दा ये था कि एक तो कच्ची बस्ती में सबसे पहले नाली और रोड बनवाना, वो नाली और रोड अपन ने बनवाए। ठीक है। दूसरा उनका एक पट्टे का था कच्ची बस्ती में, तो 2013 में पट्टे आधे लोगों को मिल गए थे, किंतु कुछ लोग हमारे भाई थे तो उन्होंने कहा हम ये पट्टे नहीं लेंगे कच्ची बस्ती वाले, हम स्टेट ग्रांट के पट्टे लेंगे। तो उस वक्त तो शायद नगर निगम में ऐसा सिस्टम नहीं था, पट्टे मिलेंगे तो सबको एक ही तरह के मिलेंगे। तो उनको समझाया भी था, किंतु उन लोगों ने पट्टे नहीं लिए। तो फिर उनकी सबकी वापस अपना ये वादा था कि आपको वापस पट्टे दिलवाएंगे। ठीक बात है। उन सब लोगों के अपन ने वापस फाइलें लगवाई तो फिर उसका प्रयत्न भी करा रेगुलर, मतलब बोर्ड की मीटिंग में। ठीक है। हम ये मुद्दे उठाते रहे कि भाई हमारे बस्ती के जो लोग बचे हुए उनको आप पट्टे दो। तो पेरा फेरी में कहीं ना कहीं आपका आइडिया आता है क्या? तो अब पेरा फेरी का तो मतलब भी हमारा तो पूर्व में नगर निगम में लग गया था, पर उसमें उस दरमियान कोई पट्टे नहीं मिले, ऐसा कोई लोग है नहीं थे। हाँ, तो उस 2013 में कच्ची बस्ती के लोगों ने पट्टे ले लिए। कुछ लोग ये थे कि भाई हम तो पुराने रह रहे तो हम कच्ची बस्ती के नाम से पट्टे नहीं लेंगे। अच्छा। तो हमारे को तो ये स्टेट ग्रांट वाले 1 रुपए वाला वो पट्टा चाहिए, तो ऐसा कोई विषय था तो उन लोगों ने नहीं लिए। तो आपने चंदन सिंह जी के साथ चले जाते ना, पट्टे मिल जाते अपने। नहीं, चंदन सिंह जी का तो अभी का मैटर है, उस वक्त तो उनका कहीं नाम निशान भी नहीं था। चलो ठीक है, बिल्कुल। तो अभी भी सर वो पट्टे की फाइलें लगी हुई, तो अब वो तो फाइलें लगी हुई,
अब तो वापस नया आदेश आ गया, सारा ऑनलाइन आपको करवाना पड़ेगा। ऑनलाइन भी सबके करवा दिए जी। तो ये उनका अभी हमारा प्रयत्न भी चल रहा है कि भाई उनको पट्टे दिलवावे। बिल्कुल, पट्टे दिलवाने के लिए आपका प्रयत्न चल रहा है। आप भी संघर्ष समिति के कहीं के हिस्से हैं कि संघर्ष करना पड़ रहा है। तो बात करेंगे पूनम सिंह जी रावत साहब, तो कहीं न कहीं आपने जो बताया चुनावी मुद्दे थे, चुनावी जो बातें थी, उसमें ये कार्य चल रहा है और आप कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आपके जो एरिया की बात करें तो रिक्को को छोड़कर बाकी कोई खास बदलाव नहीं हुआ 5 साल में, इस पर क्या कहेंगे आप? रिक्को को छोड़ करके कोई खास बदलाव नहीं हुआ। तो रिक्को अभी मेरे तो क्या एरिया भी 3 लगते हैं ना भाई साहब। नहीं, रिक्को भी लगता है आपको जो पार्षद, हाँ जो कार्य क्षेत्र जो है 40 का वार्ड कह रहा हूँ, जी भाई साहब, जो आपका वार्ड है उसी की बात कर रहा हूँ, बाहर की बात नहीं करूंगा। हाँ, उसमें आपका जो रिको एरिया है उसको छोड़कर बाकी जो एरिया है उसमें कोई खास विशेष बदलाव नहीं है, क्या कहेंगे? उसमें खास विषय बदलाव आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जनता के सवाल है। मैं आपको और भी कहना चाहूंगा, हाँ वो जनता ताकि आप जनता को सेटिस्फाई करें यहाँ पे ये कार्य मैंने किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से जी जनता को ये कहना चाहूंगा कि एक विश्वास नगर जी, एक वल्लभ विहार जी और गोपीनगर के पास वाला हिस्सा जी, ये एग्रीकल्चर था जी, जिसमें बच्चे जी, मतलब बाइक लेकर के या साइकिल लेकर के भी नहीं निकल पाते थे जी, और वो एग्रीकल्चर एरिया है जी। और उस एग्रीकल्चर एरिया में मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, कभी समय मिले आप जाकर के उस एरिया का आप अवलोकन करें। बिल्कुल। उसमें मैंने पार्षद बनते ही सर्वप्रथम वहां पे लाइट के पोल लगवाए, लाइट लगवाई, उसके बाद में वहाँ रोड बनवाई, उसके बाद में दोनों तरफ नालियां बनवाई। तो जिस वक्त मैं पार्षद बना उस वक्त उस एरिया में मात्र 3 या 4 मकान ही थे और आज आप कभी भी जाकर के वहाँ ये देखें तो वहाँ एक प्लॉट खाली आपको नहीं मिलेगा। इतना एग्रीकल्चर में मैं इतना ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 70 वार्ड में जितने हैं उन सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर एरिया में उस कॉलोनी के लिए इतना काम करा है जो आप स्वयं या कोई भी किसी भी एजेंसी को भेज के उसको वहाँ जांच करवाए। बिल्कुल, आपने मतलब कुल मिला के कार्य करवाए। बिल्कुल करवाए साहब। बिल्कुल। भाई साहब बता रहे भाई बसंत विहार में भी हुआ है, वहां भी हुआ है, तो आपको लगता है भाई यहाँ कार्य नहीं हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें ताकि आपकी बात भी भाई साहब तक जरूर पहुंच सके। तो बिल्कुल यही हमारा प्रयत्न है कि कहीं जो 5 साल का कार्यकाल है वो जनता के साथ जिन तरह से इनका तालमेल रहा, जनप्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने जो कार्य किए वो आपके सामने इसीलिए रखे जाते हैं कि भाई ये कार्य किए हैं। बिल्कुल भाई साहब आगे बात करेंगे, जैसे कि मुद्दे आपके जो है वो आपने कह रहे हैं ये कार्य किया। मैं कहना चाहूंगा FCI जो गोदाम है वहां पे जो शमशान वाली रोड है और वहां बैठने की व्यवस्था अगर बात की जाए तो वहां नहीं है, क्या कहेंगे इस पे आप? उसका भाई साहब 2 साल पूर्व जी 21 लाख जी 72,000 जी का उसका टेंडर हुआ, उसका वर्क ऑर्डर हो गया था, किंतु आपके ध्यान में हो तो वो हिरणमगरी की तरफ रास्ता जाता है FCI गोदाम जी जी, उसका टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, उसका इंजीनियर वगैरह सब आ गए, उनको बता दिया कि ये यहाँ पे छाया बनानी है, ये टीन सेट बनाना है, CC रोड है वो भी जी। तो अब उसमें अड़चन क्या आई भाई साहब के वो नदी का काम चालू हो गया। अच्छा। तो नदी को चौड़ा कर पुलिया को चौड़ा कर रहे थे। तो फिर ताराचंद जी भाई साहब निर्माण समिति अध्यक्ष थे, शहर विधायक जी, तो उनको मौके पे ले गए। मैंने कहा भाई साहब ये समस्या है, तो उन्होंने लेके कहा भाई 21,72,000 का टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, लेकिन अब जगह कहाँ ये बताओ। मैंने कहा आप पधारो, तो उन्होंने कहा ये तो इसका नदी का पुलिया चौड़ा हो रहा है वो तो अपने ये नगर निगम के ये 22 लाख वैसे चले जाएंगे। ठीक बात है। और इस चीज का बोई समाज के प्रतिनिधियों के पास में भी हमने वो वर्क ऑर्डर की कॉपी उनको बताई और वो कह रहे कि यार बिल्कुल बात तो सही है। मैंने कहा अब इसके अलावा अगर आप और कोई जगह बतावे शमशान के पास में तो अपना तो सब काम कंप्लीट अपन करवा देवे। तो कहने का मतलब ये रोड़ा जो अटकाया था वो ताराचंद जी ने, ताराचंद जी भाई साहब ने रोड़ा नहीं अटकाया था,
उन्होंने ये कहा था कि ये यूआईटी यहाँ पे पुलिया चौड़ा कर रही है, हाँ। तो जमीन बचेगी ही भाई, नहीं। तो मुद्दा क्यों नहीं बन पाया, ये कारण बताया आप। नहीं तो जमीन ही नहीं तो थी तो फिर वो कहाँ बनता। अच्छा, जमीन ही नहीं थी उस टाइम में, बात हो गई आपकी। पहले मतलब पहले तो वो पुलिया सकड़ा था, तो कहने का मतलब जो फंड आया उसका क्या किया फिर? वो तो फिर वापस नगर निगम ही रहा। नगर निगम ही रहा, वो आपको दिया ही नहीं? नहीं, हमको कौन देगा? वो वार्ड में दूसरा विकास के लिए नहीं दे नहीं देते नहीं, ना। वो ऐसा तो कोई सिस्टम ही नहीं है। पहले तो हो जाता था, अब तो नगर निगम में जो जिस काम के लिए बजट आता वो ही करो आप। तो वो नहीं हुआ था, आपको पैसे तो वो मिले ही नहीं, काम वो ही नहीं हुआ, तो मुझे भी ये तकलीफ हुई कि यार इतनी मेहनत करने के बाद में हमारा टेंडर लगा। जी। महापौर जी, डिप्टी महापौर जी, निर्माण समिति अध्यक्ष जी। डिप्टी महापौर जी की बात करें, पारस जी की, तो कहीं ना कहीं पारस जी का तो आपका अच्छा तालमेल था। मेरा तो सबके साथ में भी अच्छा तालमेल। नहीं तो कहीं ना कहीं बात करेंगे तो जैसे ये जो मुद्दा है, अगर शमशान की वाली रोड की बात करें और बैठने की व्यवस्था करें, तो एक सबसे सोचने का विषय है। क्योंकि जो अंतिम पड़ाव पे जब आदमी का जो पड़ाव होता है, अंतिम जो प्रतिक्रिया होती है, अंतिम जो रीति रिवाज होते हैं, वहीं अगर सुरक्षित बैठने के स्थान नहीं हो तो आदमी कहीं की वो मन में आते ही, मन में आता। लेकिन इसके लिए कोई प्रयत्न किए क्या अभी आपकी? इसके लिए प्रयत्न खूब करा। मैं तो अभी भी प्रयत्नशील हूँ और मेरी गाड़ी की डिक्की में अभी भी लेटर बना हुआ है। मैं अभी आपको बताऊं जी, मतलब उसके शमशान के विषय में कि भी ज्यादा जगह नहीं हो तो दो आदमी बैठे, जैसे एक सीढ़ी यहाँ बन गई, उसके पास में एक सीढ़ी ये बन गई। मैं उसके लिए भी प्रयत्न हूँ, वहाँ 2-2, 3-3 फीट के चादर लगा करके छाया करके वहाँ वो छाया की व्यवस्था भी हो जाए और बारिश से बचाव की व्यवस्था भी हो जाए। तो उसके लिए अब क्या प्रयास किए जाए? मैं नगर निगम में अभी वापस उनको लेटर दे रहा हूँ और शहर विधायक साहब से मौके पे बुला करके उनको बताएंगे कि भाई साहब ये समस्या है। उस वक्त तो ये नदी का पुलिया चौड़ा हो रहा था तो नहीं बन पाया। आप सोच रहे हैं जब ताराचंद जी निर्माण समिति के अध्यक्ष थे तब वहां मौके पे गए थे और उसका वो देखा, तो जिस तरह से बता रहे भाई साहब का रोड जो बनाने के योग्य अगर वहां नई जमीन दिखी और जो बात नहीं हो पाई और बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई, तो कहीं ना सोचने का विषय था। लेकिन वर्तमान की स्थिति में भी सेम, बट खाली सीट बदल गए, पद बदल गया और आदमी वो का वो है। कहीं ना पार्षद महोदय वही है, लेकिन एमएलए जो है ताराचंद जी भाई साहब को वापस अपनी जो इसी बात पर उनको वहां बुलाने का प्रयत्न है। अब देखना ये होगा कि क्या वहां शमशान में सारी व्यवस्था होगी या नहीं होगी, वो आगे का विषय है। लेकिन बात करेंगे कहीं ना कहीं उस चीज की कमी तो रही है भाई साहब। बिल्कुल, ये कमी तो हमारे को भी लगती है कि वास्तव में छाया नहीं है और हम प्रयत्न अभी भी कर रहे हैं। और हमारे को अगर जमीन उस वक्त भी अगर होती तो अभी तो वो मतलब सीसी रोड में छाया भी हो जाती, बैठने की व्यवस्था भी हो जाती, सब कुछ हो जाता है, लेकिन जमीन का अभाव है। बिल्कुल, आप जमीन का अभाव जिसकी वजह से काम नहीं। हालांकि ऐसे 2-4 मुद्दे मेरे सामने आए, जिस तरह से सियासत का जायका चल रहा है। पार्षद महोदय कहते हैं कि पानी की टंकी बनानी थी और हमारे पास जमीन नहीं थी जिसकी वजह से टंकी नहीं बनी। हालांकि ये मुद्दे बहुत सारे आ रहे हैं। अब कहाँ कुछ कमी है उसके ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जनता के जो सुविधा नहीं मिल पाई कहीं के उसके लिए जरूर आपको भी ठोस ये होगा मन में, भाई नहीं काम होगा भाई व्यक्तिगत। ठीक है, अब आगे सवाल की बात करेंगे भाई साहब। तो वेस्टर्न ड्रग्स नामक एक कंपनी है आपके उधर, और उसका बदबू और खराब पानी जो निकल रहा है और लोग उससे परेशान हो रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? आप क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? ऐसा चंदन जी भाई साहब, वेस्टर्न ड्रग्स एक केमिकल की दवाइयाँ बनती है जी, और पेस्टिसाइड है, वेस्टर्न ड्रग्स है, तो इनमें दवाइयाँ बनती जी। और अब तो नहीं है, बाकी पूर्व में साल 1.5 साल पहले रात को ये गैस छोड़ते थे तो उस वक्त सांस लेना भी पूरे वार्ड वासियों का दुभर हो जाता था। तो ऐसी क्या मतलब ऐसी चीज बना रहे हैं वो, मतलब पूरी दवाइयां बना रहे हैं, लेकिन इस तरह की अगर जनता के बीच में अगर ऐसी दवाइयां, अब वो तो फैक्ट्री भाई साहब अभी अपने पार्षद बने उसके बाद तो बनी नहीं, वो तो वर्षों पूर्व बनी हुई है। मेरा वही कहना आपसे जिक्र है। उसका हमने विरोध भी प्रदर्शन करा, एमएलए साहब के जानकारी में भी दिया, ग्रामीण विधायक साहब के भी जानकारी में दिया और स्वयं वार्ड के लोगों ने 5-25 लोगों ने जाकर के वहाँ के जीएम साहब से वार्ता करी। तो अब वो प्लांट उसको गुडली उन्होंने स्थानांतरण कर दिया और दूसरा एक प्लांट जो चल रहा था जी, जिसमें पिछले 6 महीने 4 महीने पूर्व या 5 महीने पूर्व उसमें आग लग गई थी। तो आग लग गई थी तो उसमें कम से कम 15-20 करोड़ रुपए का
नुकसान हुआ था। तो पहले फैक्ट्री को नुकसान हुआ था। फैक्ट्री को नुकसान हुआ था। तो पहले जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि प्रदूषण और वो सांस लेना ही हमारा बड़ा मुश्किल हो जाता था, किंतु आज वो स्थिति नहीं है। मतलब वो आग लगी उसके बाद सब खत्म स्वाहा। वो आधा प्लांट उनका पूरा खत्म हो गया, दूसरा तो वो वहाँ आग ले लगाने गए। का काम किसने किया अभी? वो तो अब कंपनी जाने, कंपनी यही कह रही है कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल ऐसी आप समस्या देख रहे हो कि भाई साहब ये पूनम सिंह जी रावत है, इनके सवाल भी बहुत अच्छे हैं और ये खुद भी एक निराला के साथ बैठे तो निराले सवाल आ रहे हैं, जवाब भी निराला आ रहा है। तो बात करेंगे, इनका जिक्र था कि भाई जो फैक्ट्री थी और कहीं ना कहीं वो दूषित थे, वर्तमान में वहाँ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जैसे कि पानी खराब निकल रहा है, गंदगी खराब हो रही है, ऐसी कुछ चीजें नहीं है क्या है? अब उसका पेस्टिसाइड का भी है वैसा, पुरानी फैक्ट्री है। और लेकिन वो गंदगी जो हो रही है उसके लिए और क्या करेंगे आप? क्या नाम, ये वेस्टर्न ड्रग्स है, तो इसका भी ये हो सकता है इन्होंने अंडरग्राउंड ऐसा कोई सिस्टम बना रखा हो जो वो पानी जमीन में जा रहा, तो एक उसकी वजह से। एक आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि मैंने एफसी गोदाम के पीछे एक गोपीनगर बस्ती है, उसमें वहाँ जनता की डिमांड थी कि हमारे यहाँ पनघट लगवाई जाए। जी, तो एक पनघट अपने वहाँ लगवाई। भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है 30 सालों से। हाँ, बात करेंगे, और इस तरह की अगर कंपनी करती है और इस तरह से जनता परेशान है, आपकी वार्ड की जनता परेशान है, क्या आपको लगता है उसके ऊपर मतलब एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं निश्चित तौर से आपको कहना चाहता हूँ कि मतलब उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और एक नगर निगम के पैसे भी खर्च हुए, वो कि भाई एक ट्यूबवेल अपन ने पनघट एफसीआई चौराहे के वहां पे इसलिए लगाई कि पास में शमशान घाट भी था, और एफसीआई गोदाम की जो गाड़ियां आती है बाहर से, गर्मी के समय में मतलब उन लोगों को पानी की बड़ी समस्या थी। तो मेरे एक मन में विचार आया कि यार क्यों नहीं अपन यहाँ पे एक पनघट लगवा देवे, और वो नगर निगम द्वारा वो पनघट स्वीकृत करवा के वहाँ लगवाई। किंतु वो पानी भी पीने योग्य नहीं। जब ट्यूबवेल भाजपा लगी आपने हुने थी, थे कि भाजपा आपकी सुनती है? नहीं वो तो सबकी सुनती है नहीं, भाजपा, भारतीय तो जनता पार्टी आपकी सुनती है? बिल्कुल मेरी मुझे भी नहीं लग रहा सुनती आप है। हुने, मतलब कहीं कि आप बड़ा पार्षद हो। नहीं, मेरी भी सुनती है, सबकी सुनती है। आप ये पार्षद बोला हो? नहीं, मैं ऐसा बताऊं कुछ आपको, नहीं। सुनना नहीं, ऐसा बात कुछ को नहीं। सुनना आप। मेरे ये सवाल है, आप बता रहे हैं कि हालांकि ये सब काम आपने किए और आपके वार्ड के लिए आपने उचित निर्णय भी लिया होगा, नो डाउट, लेकिन भाजपा की अगर बोर्ड है, भाजपा की सरकार है और भाजपा से पार्षद है, बात करेंगे जिस तरह से जनप्रतिनिधि है, आज विधायक है, सांसद महोदय है, और जिस तरह से देखा जाए तो सीएम भी है और पीएम भी अपना वही है। अगर सरकार राज्य से लगा केंद्र तक अगर इस तरह की दूषित अगर जो चीजें हो रही है, अगर अपन कहते हैं एक तरफ मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, अगर स्वच्छता को लेकर बात करें तो कहीं वो उस फैक्ट्री से आपका वार्ड तो बहुत दूषित है। हाँ, पीने का पानी तो जहाँ 3 ट्यूबवेल करवाई है तो उसमें दूषित पानी है, और जो है सही है। तो आप कैमरे के माध्यम से साफ कह रहे आज के भाई जो चीज है गलत है, गलत है। नहीं, तो मैं कैमरे के माध्यम से, उदयपुर चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि वास्तव में ये 2-3 जो फैक्ट्रियां हैं उसमें एक प्रदूषण भी हो रहा है, और उसकी जहरीली जो पानी छोड़ा जाता है अंडरग्राउंड, तो उससे हमारे जो भी बोरिंग करवाते हैं उसमें सब गंदा पानी आ रहा है, वो पीने योग्य ही नहीं है। जब बोरिंग होती है उसका पानी निकलता है तो इतनी बदबू आती है, सांस लेना ही दुभर हो जाता है। बिल्कुल, श्वास लेना भी दुश्वास हो जाता है। भाई साहब का जो कहना था, बिल्कुल श्वास में लेने में काफी दिक्कतें सामने आ रही थी। हालांकि ये पार्षद जनप्रतिनिधि हैं, इनको तो समस्या लग रही है, तो वाजिब बात है कि आम आदमी को भी वहाँ समस्या इसकी लगी थी। हालांकि बहुत बार कह रहे हैं, हमने धरना प्रदर्शन भी किया है भाई साहब पर, लेकिन ये है कि अब उसको हटाना है, वो हट तो जाएगी, क्या लगता है आपको? नहीं, उस फैक्ट्री को हटाना क्या, वो तो प्लांट वैसे दूसरी जगह चला गया है, लेकिन दूसरा वो ले जा रहे हैं। से वहाँ गंदगी है उसको हटाना है ना। नहीं, अगर वो नहीं हटाते तो हमारे को वापस जो भी कुछ करना पड़ेगा उस कारखाने के लिए तो हम करेंगे, वार्ड की पब्लिक। गंदगी को हटाना है, बिल्कुल हटाने है। तो वाइटेक्स आपको यूज करना है, ये आपके लिए। जी साहब। और ये वाइटेक्स आपको यूज करना है ताकि गंदगी को धो डाले। जी। वाइटेक्स यूज करें और बोलो आप गंदगी को। जी आज कैमरे पे बोलना है आपको, गंदगी को धो डाले जी भाई साहब, ताकि अपनी फैक्ट्री गंदगी भी धोई जाए और अपनी वार्ड भी धोई जाए। बिल्कुल। अपना भाई साहब पूनम सिंह जी रावत साहब है, कहीं की दुख जरूर अनाइस जताए हो कि भाई जो गंदगी है वार्ड जनता परेशान है, ये खुद भी परेशान है, तो वो इस चीज में निर्णय लेना चाहिए। आगे की बात करा, बिल्कुल डांगी समाज का एक शमशान नदी के पास जो जिक्र किया था आपने, वही जी भाई साहब, वहाँ पर समाज के डांगी समाज भी निवासरत है। जी तो उस मोहल्ले में कोई विशेष आपने कार्य किए क्या?
डांगी समाज का आकाशवाणी कॉलोनी के नीचे की साइड में नदी पेटे में जी। उसका वो शमशान घाट। जी तो आपके पास ये जनता ने जो आपको ये चीज बताई है, जी तो मेरे पार्षद बनने के पूर्व जी उस शमशान में जाने के लिए रास्ता नहीं था। जी। और अगर कोई किसकी मृत्यु हो जाती थी जी तो वहाँ पहले जाके उस रास्ते को वगैरह थोड़ा सही करते थे। और मेरे पार्षद बनने के बाद में उसके ऊपर टीन सेट नया बनाया और आकाशवाणी कॉलोनी से लेकर के डांगियों के शमशान घाट तक सीसी रोड बनाया। और अभी वहाँ जाने आने में किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। अच्छा ठीक बात है। आपने जिक्र किया कि भाई रोड तो आपने बनवाया है, रोड भी बनवा दिया, टीन सेट भी बन गया, सब कंप्लीट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब द सीक्रेट रिसोर्ट में है, पार्षद रहे हैं आप, तो आपके सीक्रेट आप बता रहे हैं कि भाई मैंने ये कार्य किए हैं। जी भाई साहब। तो बिल्कुल सीक्रेट रिसोर्ट की चाय भी आ गई है। जी तो दो सीक्रेट की चाय एक बार आप टेस्ट करके बताएं तो भाई कैसी लगी आपको। बिल्कुल लीजिए, चाय लीजिए आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरा टेस्ट करके बताएं कैसा स्वाद लगा। और आप देख रहे हैं वार्ड नंबर 40 की बात की जा रही है। और वैसा वो पार्षद जो जनप्रतिनिधि आपके पूनम सिंह जी रावत साहब जिस तरह से बता रहे हैं कि जो आकाशवाणी वाली जो रोड है वो उसका निर्माण करवाया और अच्छा उसको सुचारू रूप से आकाशवाणी शमशान घाट। हाँ बिल्कुल, शमशान घाट जो रोड है उसकी की बात कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। पर वैसा बात करेंगे अब आगे की ओर रुख करेंगे। तो आकाशवाणी वाली रोड पर अगर बात की जाए, जी भाई साहब, क्योंकि आपने 2 बार नाम जिक्र कर लिया तो मैं उसी पे चला जाता हूँ सवाल पे। जी भाई साहब, जी बिल्कुल। जो रोड की बात करा, जाम जो लगता है वहाँ पे, यानी कि देखा जाए तो आसपास जो कई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर मतलब पूर्णतया वहाँ पैक हो जाता है। कभी कभी आप देखें अक्सर वो जाम बड़ा लग जाता है वहाँ। क्या कोई आपकी तरफ से प्रयास है उसके ऊपर? उसका एक आर्केड कंपनी है ITI पार्क के पास में, उसमें करीब 1500 से 2000 के आसपास वर्कर उसमें जी काम करते हैं। तो शाम को 6 बजे उनका फैक्ट्री से छूटते हैं। जी। तो उस वक्त वहाँ जाम की स्थिति बिल्कुल बनी रहती है और ये सत्य बात है। मैं इस चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ सामने एक VR ट्रांसपोर्ट कंपनी है जी। उसके पास में 1-2 ट्रांसपोर्ट कंपनियां और है। अच्छा। तो वो रोड की तरफ वो गाड़ियां लगा देते हैं। तो आधा रोड तो वो गाड़ियां कवर कर देती है जी। फिर इधर से वो शिफ्ट उनकी छूटती है ITI पार्क आर्केड की। तो आधा घंटा तक वहाँ जाम की स्थिति बिल्कुल रहती है। इस विषय में प्रताप नगर CI साहब को भी हमने अवगत कराया है और ट्रैफिक डिप्टी साहब को भी अवगत कराया कि भाई यहाँ शाम के टाइम आप ये एक आध जवान लगाओ, पुलिसकर्मी लगाए ताकि वो यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से करें। और शाम के टाइम जो आपको लगता है ना वहाँ ट्रैफिक है ये? नहीं, बिल्कुल लगता है और उसकी वास्तव में निदान होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। तो आपकी तरफ से दोनों प्रयास किए गए? बिल्कुल किए गए। उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ है, क्या कहेंगे? उसके ऊपर कुछ एक्शन किया नहीं उन्होंने। और अब मैं तो अभी टीवी की चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि आप उन ट्रांसपोर्ट वालों को पाबंद करें जो उस टाइम पे वो गाड़ियां नहीं लगावे। ठीक बात है, ताकि वो ट्रैफिक का व्यवधान पैदा नहीं हो। बिल्कुल। यहाँ पर इन्होंने कैमरा चैनल के माध्यम से अपील की है कि जो पार्किंग व्यवस्था बना रखी है जिसको मतलब दुरुस्त कर रखा है उसको सही करने के लिए पार्षद महोदय यहाँ अपील कर रहे हैं। सर 10 सिगरेट में है और हरा भरा कबाब भी अपने सामने है, तो आपको दोनों चीजें टेस्ट करके बतानी है। तो सबसे पहले तो आपका जो यहाँ का चाय है ना, इतना अच्छा लगा जी, इतना टेस्टी जी। चाय पीने की इच्छा नहीं हो रही थी। अभी जस्ट हमने नाश्ता करा था। अच्छा। लेकिन फिर भी चाय देख के यूं लगा कि नहीं यार चाय पीनी चाहिए। तो चाय वास्तव में मतलब तो कोई सिगरेट चीज है अच्छी, कोई बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। तो आटे में नमक चाहिए कि नमक में आटा चाहिए? नहीं, ये तो आटे में नमक चाहिए।
आटे में नमक चाहिए, बिल्कुल। तो चाय तो ठीक लगी, बिल्कुल। तो कबाब भी आपको टेस्ट करना है? नहीं, अभी पेट में गुंजाइश नहीं है। नहीं, चेतन जी एक वैसा सियासत का टेस्ट तो करना पड़ेगा, क्योंकि सियासत का जायका कार्यक्रम ही वही है अपना। तो आपको टेस्ट करके साथ तो सारा टेस्ट बताना है कि आपका वार्ड की जनता का टेस्ट भी कैसा रहा। टेस्ट अच्छा रहा वैसा, और वार्ड की जनता का तो बहुत बहुत मैं आभारी हूँ जी, जिन्होंने फर्स्ट बार उनका वार्ड नया बना और उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके 2 प्रत्याशी और भी थे, उनको हरा करके मुझे 426 वोट से जिताया। 426 वोटों से जीते? 426 वोट से। बिल्कुल। कितने वोटर है टोटल आपके वहाँ? उस वक्त 3515 करीब वोट थे। 3515 में से 400 प्लस वोटों से जीते हैं भाई साहब। तो अगर बात करेंगे जैसे कबाब का, कैसे टेस्ट लगा? बहुत अच्छा टेस्ट लगा। बढ़िया लगा। बिल्कुल, सियासत और जायको है। हालांकि आप देख रहे हैं जिस तरह से अलग अलग पार्षदों से रूबरू करा रहे हैं, और सियासत का जायका ऐसे ही चलता रहेगा। हालांकि एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे, जुड़े रहे उदयपुर न्यूज के। बिल्कुल, ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, सियासत का जायका उदयपुर न्यूज की खास पेशकश है। और खास पेशकश में अगर बात करेंगे, हमारे इस कार्यक्रम के जो प्रायोजक है वाइटेक्स, जो होम केयर प्रोडक्ट है, जो गंदगी को बिल्कुल धो डाले। लगातार अलग अलग पार्षदों से रूबरू करा रहे हैं, लेकिन वार्ड 40 की जनता के साथ अगर पूनम सिंह जी रावत साहब आज उनके मुद्दे और जन समस्या की बात चर्चा या कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपने देखा है कि अभी जैसे सवालों का इन्होंने बताया कि भाई इसमें ये नहीं, ये चीज रही है। अब सवालों की ओर रुख कर रहे हैं, तो वापस उसी सवालों की ओर रुख करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे दिखाएंगे आपको। तो उससे पहले अगर बात करते हैं, सर आप पार्षद रहे, ऐसे कोई जन मुद्दा जो आप लेके निगम के बोर्ड में गए, तो उसमें कोई प्रमुख मुद्दा ऐसा था कि मतलब आपने निगम में जाके विरोध दर्ज कराया हो कि नहीं, मेरा ये काम करना चाहिए, समस्या सोल्व होनी चाहिए? मेरा वार्ड 40 का प्रमुख मुद्दा एक तो पट्टों का था जी, जिसका आपको हमने विस्तार से बता ही दिया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये निगम में कभी आपने जिक्र किया टेबल बजा के? नहीं करा, और हर बार जब भी बोर्ड की मीटिंग होती जी, तब ये मुद्दे में हर बोर्ड मीटिंग में रखता था जी, पट्टों वाला भी। दूसरा, एक मेरे वार्ड का उदय विहार कॉलोनी है जी, जो रिको ने बनाई हुई है। जी, जी, तो रिको की बनी हुई मतलब प्लानिंग उनकी थी जी, और वो वार्ड 40 का ही हिस्सा है। तो उस कॉलोनी को नगर निगम में हस्तांतरण के लिए जी, जितनी भी बार बोर्ड की मीटिंग हुई तो मेरा सबसे पहले यही मुद्दा रहता है कि इस कॉलोनी को नगर निगम में हस्तांतरण किया जाए, ताकि वहाँ नियमित साफ सफाई वगैरह, नाली वगैरह सारे कार्य होते रहे। और वहाँ की जनता को मैंने वादा भी करा था, जी, मैं पार्षद बनूंगा सबसे पहले आपका इसके ऊपर ही मेरा कार्य होगा। और हर बोर्ड की मीटिंग में मैंने ये मुद्दा उठाया। और कोई ऐसा विशेष कार्य जो बोर्ड मीटिंग में आपने और प्रमुखता से रखा? विशेष कार्य एक नाई से लेके लकड़वास तक बसों का मैंने भी उठाया था, क्योंकि मेरे यहाँ टोटली मजदूर वर्ग है इंडस्ट्री एरिया जी, और वो इंडस्ट्री एरिया मेरे वार्ड 40 का हिस्सा ही है। तो लोग काफ़ी दूर दराज से आते हैं, तो उनको समय पे ऑटो में पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। तो उसका मुद्दा उठाया तो नगर निगम ने हमारी बात मान करके 4 बसें उस पर लगाई, और अब 50 बसें और राज्य सरकार, केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है। तो उसमें से भी करीब 3-4 बसें इस रूट पे और चलेगी। ये हमारे पार्षद महोदय निवेदन करना चाहूंगा, बसें तो बढ़ा रही है सरकार, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पहल होनी भी चाहिए और अच्छा संकेत है, चलो ठीक है, सुविधा होनी भी चाहिए। पर ट्रैफिक व्यवस्था अगर देखी जाए उदयपुर की, तो क्या कहेंगे आप? मतलब ट्रैफिक सोचने का विषय आ रहा है। ट्रैफिक व्यवस्था की वास्तव में दिक्कत है, हर चौराहे की दिक्कत है, ठीक है, और हर चौराहे पे जाम की स्थितियां बनी रहती है। तो इसमें डिप्टी साहब को इस व्यवस्था को सुधारने के लिए और कोई नया सिस्टम ढूंढना चाहिए, ताकि क्या लंबी कतारें नहीं लगे, और जो चौराहे पे पुलिसकर्मी लगे रहे हैं तो वो भी उन गाड़ियों को, जो भी ऐसी कोई
लगे कि भी ये गाड़ी ऐसा है तो उसको साइड में करवा दे, बीच रास्ते में नहीं रोके। बीच रास्ते में गाड़ी रोकेंगे, उनके पीछे गाड़ियों की लाइन लगनी स्वाभाविक है। अच्छा, पर लेकिन आपको नहीं लगता है कि ठीक है अधिकारी वर्ग तो उनका काम करेगा, लेकिन जन नेता या जन बड़े जो दिग्गज नेता आपके पार्टी से हैं उनको भी इसके ऊपर सोचना चाहिए भाई उदयपुर की ट्रैफिक व्यवस्था में। तो जितने भी बड़े नेता हैं वो भी उन रास्तों से गुजरते ही हैं, उनको भी भली भांति, उनके लिए तो कोई मार्ग अलग है नहीं है। तो उनको भी सोचना तो चाहिए ना। उनको भी वैसा सोचना चाहिए, वो भी कोई न कोई रास्ता उनका निकाल ही रहे हैं, प्रयत्न कर ही रहे हैं। बिल्कुल, जनता से भी अपील है और जन नेताओं से भी अपील है, साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों से भी इन्होंने अपील की है कि भाई ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो सुलभ होनी चाहिए। वास्तव में कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है, उसका समाधान भी होना चाहिए। बात करेंगे साहब, निगम में आप 2019 में जीत कर गए और जिस तरह से महापौर जी, उप महापौर जी निगम के बोर्ड में उपस्थित मिलते थे और ऐसे कोई मुद्दे थे जो मतलब आप लेके गए हो और आपकी सुनवाई नहीं हो और सुनवाई हुई तो मतलब वो कार्य नहीं हुआ? मेरा सबसे पहले एक मुद्दा यही रह गया है, उसकी मुझे भी आज मन में वो है कि मैं उदय विहार कॉलोनी को नगर निगम में हस्तांतरण नहीं कर पाया। उसकी वजह ये भी थी कि जिस वक्त नगर निगम का भाजपा का बोर्ड बना था उस वक्त सरकार बीजेपी की नहीं थी, तो वहाँ अधिकारी लोग हमारी सुनते नहीं थे। बाकी ऐसे की ऐसी कॉलोनी एक कोटा के अंदर, आज सुनते हैं क्या? कोटा के अंदर एक कॉलोनी थी जी। वो उन्होंने नगर निगम को हस्तांतरण करी, तो उसकी ही तरह इस कॉलोनी को भी नगर निगम में करनी चाहिए। तो आज तो सुनते हैं अधिकारी आपके? आज तो अधिकारी सुनते हैं, एमएलए साहब भी सुनते हैं। अभी शीतकालीन सत्र हो रहा है, उस विषय में, उस कॉलोनी के विषय में वो अवश्य हमारी बात वहाँ पे उठाएंगे। तो मतलब एक बात है, पहले जो सरकार नहीं थी अब तो आपकी सरकार भी आ गई थी। तो सरकार आए हुए तो अभी 2023 में आई, हमारा कार्यकाल 1.5 साल पूर्व ही खत्म हो गया। वो आप अरे पण साहब हमारी बात सुनो, इतना साल मना नहीं होने कोई बात नहीं मना, जो 1-2 साल निकले आपरा जी भाजपा आई वटगड़े आपकी सरकार वटगड़े दोनों चाहते हो काम। हाँ, तो अभी वो प्रोसेस में चल रहे हैं ना सर, पट्टों का भी चल रहा है कि ऑनलाइन सिस्टम चेंज होते रहे, पट्टों का भी मतलब कर रहे हैं और उस कॉलोनी के विषय में भी कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ये 1-2 साल में हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे दोनों ही एमएलए साहब, हमारे सांसद महोदय और हमारी ये जो समस्या है इसका समाधान करवाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मतलब आपको यकीन है काम होगा? बिल्कुल बिल्कुल होगा। बिल्कुल। बात करना चाहेंगे नगर निगम की, बात करें तो पूरा जो कार्यकाल निकलता है एक पार्षद का, समस्या जन मुद्दा होते हैं, जन समस्या होती है, जो चर्चा होती है, जो बोर्ड बैठकों में निर्णय लिए जाते हैं और उसके बाद अगर बात करें तो क्या उन निर्णयों पे वो खरे उतरते हैं? जो बोर्ड बैठक हुई, आपका कोई ठोस निर्णय हुआ कि मेरी वार्ड में ये सुविधा मिलनी नहीं चाहिए और आपका निर्णय भी हुआ कि भाई हाँ ये सुविधा मिलेगी और उसके ऊपर कोई ठोस निर्णय हुआ? ऐसे कोई 5 साल में आपके वार्ड में कार्य हुआ? मैंने जो बताया काम वो तो ठीक है, सारे हुए ही है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझो, जैसे कि मेरे आपका वार्ड का सदस्य हूँ मैं और मेरे को वार्ड में आपका नाली, सड़क, रोड ये ठीक है मूलभूत सुविधा है, लेकिन मुझे चाहिए आपका वहाँ एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स चाहिए जो जन सुविधाओं के लिए यूज किया जाए या फिर सामुदायिक भवन कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े मुद्दे जो है वो बनाने के लिए कोई प्रयत्न किए क्या? बिल्कुल प्रयत्न करे, किंतु अब उस वार्ड में ऐसी कहाँ जगह ही नहीं है जो वो यूआईटी बना सके या नगर निगम बना सके। आप रवट है ही नहीं, हमारे वहाँ पे ऐसी कोई जगह ही नहीं है नगर निगम की या यूआईटी की। तो हमारे उस वार्ड में सामुदायिक भवन नहीं है और हमने उस सामुदायिक भवन के शादी ब्याह ऐसा कोई बड़ा फंक्शन हो तो कहाँ जाए उसके लिए सामुदायिक भवन, तो उन्होंने कहा जमीन बता दिया और हम उसका बजट देते हैं, लेकिन उस पूरे वार्ड में कोई जमीन ही नहीं है जिसमें मतलब नगर निगम या यूआईटी बना है। जन समस्या लेकर आप आने वाले लोगों को आपके द्वारा एक शब्द कहा जाता है, वर्तमान में अगर देखा जाए आज की स्थिति में, आप जनप्रतिनिधि रहे लेकिन लोग जो जन समस्या आपके पास लेके आते हो और आप ये कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हमारा कार्यकाल ही समाप्त हो गया है, तो ऐसे ही आपको नहीं लगता है कि मतलब जन समस्या आपके पास लेके आए तो उनको आप इस तरह के कहना वो आपके लिए नहीं, वोट बैंक को नुकसान कर वो
उस वक्त कहना पड़ता है। बाकी तो मैं आज भी सील, साइन, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ये वगैरह मैं आज भी साइन कर रहा हूँ, सील लगा के दे रहा हूँ। उनके काम कहीं नहीं अटक रहे। अब लोग ये समस्या लेके आते हैं कि हमारी जमीन का ये हिस्सा है और इसके ऊपर आप साइन करके दो, तो उसके लिए फिर ये कहना पड़ता है कि हम इसके लिए अधिकृत नहीं है। नहीं, ये अधिकृत वो तो ठीक बात है। नहीं, वो जो जनता ने जो आपको कहा है ना, मैं एक जिक्र करूंगा आपसे भी, वो आपका सवाल ही आपसे बात मैं पूरी उसको सेटिस्फाई करूंगा आपको। ऐसी कोई अगर समस्या है जिसपे आप खुद समझते हैं कि भाई इस पे मेरे साइन करना उचित नहीं समझता, या फिर वो मेरे नियम कायदे में नहीं आता है, वहां तक तो ठीक है आप नहीं करोगे। लेकिन अगर कोई समस्या ऐसी है कि भाई जो जन समस्या आपके पास लेके आया मूलभूत सुविधा के लिए या किसी भी जन मुद्दे के लिए, तो उसको आपने यूं कहा कभी का मतलब हाँ मेरा कार्यकाल समाप्त हो गया कि ऐसी समस्या मैं समाधान नहीं करूंगा? नहीं, ये तो जब हमारा कार्यकाल समाप्त हुआ था ना, तो उसके बाद में, अब आप स्वयं ही जानते हैं कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद में अगर कोई किसी पे साइन कराने के लिए आएगा तो उसका 5 साल का कार्यकाल तो समाप्त हो गया, फिर वो साइन करने के लिए वो अधिकृत थोड़ी रहेगा। क्या कहेगा? तो आपको उसको... नहीं, मेरी जगह कोई दूसरे पार्षद भी होंगे तो वो मेरा तो ये कहना है, ठीक है सिग्नेचर की बात वो अलग रहेगी, लेकिन क्या एक जनप्रतिनिधि आप रहे हैं 5 साल वहां, लेकिन आगे आपको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? पार्टी टिकट देगी तो चुनाव लड़ेंगे। पार्टी टिकट देगी तो लड़ोगा, तो लड़ोगा तो बड़ा अच्छा अगर मुद्दा आएगा तो बड़ा कहीं तो आश्वासन तो देना पड़ेगा आपने। आज भी मैं नेताजी आश्वासन देता है। मैं आज भी चेतन जी साहब आपको ये गारंटी कह सकता हूँ, मेरे पास ऐसे कोई मुद्दे आते हैं कि साहब मेरी ये यूआईटी की समस्या है, नगर निगम की समस्या है, आपको चलना है, मैं उसको साथ लेकर मैं स्वयं जाता हूँ। अच्छा। मैं बिल्कुल आज भी जब तक चुनाव नहीं होते तब तक ऐसी कोई भी समस्या आती है तो आप मेरे जाने से उनका काम अगर हो रहा तो मैं बिल्कुल उनके साथ में जाता हूँ और आगे भी जाऊंगा जब तक चुनाव नहीं होंगे तब तक। बिल्कुल। बाकी साइन सिग्नेचर की बात है, वो जहाँ आपका नियम रेगुलेशन होगा हाँ वो वहाँ करेंगे। ठीक बात है भाई। ये आपके वार्ड के जो 40 के जो पार्षद हैं, आपकी वार्ड की अगर जनता को अगर ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे ये दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में डालें ताकि साहब को भी पता चले कि भाई मेरी यहाँ ये चूक रही है, ताकि आप और आपके जनप्रतिनिधि आपसे रूबरू हो सके। हमारा यही प्रयत्न है। और वार्ड अगर बात करें, स्वच्छता की बात करें, तो आपको लगता है कि भाई स्वच्छता में आपका वार्ड कितना पायदान ऊपर पहुंचा है आपके आने के बाद, लगता है आपको? मेरे आने के बाद में तो आप देख लो कम से कम 70% सफाई के विषय में बेहतर है। उस वक्त मैं पार्षद नहीं था, उसके पहले मैं अभी में जी मतलब 70% सुधार हुआ है। अभी आज भी 15-20% की कमी है। उसकी कमी ये है कि पहले जगह जगह नगर निगम द्वारा एक कंटेनर रखे जाते थे, तो वो कंटेनर हटा दिए, अब उसकी जगह डोर टू डोर कचरा की गाड़ी आती है जी। तो वो सबसे पहले हमारे वार्ड के मड मादड़ी एरिया में ही आती, क्योंकि वहाँ मजदूर वर्ग रहते हैं, तो वो सारा 8 बजे खाना वाना बना करके फैक्ट्री में चले जाते हैं, तो उनके लिए वो गाड़ी आती है। और पहले क्या होता था कि गाड़ी लेट आती थी तो वो कचरा इकट्ठा करके न अपने ड्यूटी पे जा रहा तो एक हाथ में टिफिन और एक हाथ में कचरे की थैली वो मना वहाँ डाल देते थे, तो उसमें काफी सुधार हुआ है। नियमित गाड़ी आ रही है, अभी गाड़ी आ रही है, सब बिल्कुल आ रही है सब। बिल्कुल भाई, सफाई को लेकर भी सुचारू रूप से वार्ड के जनता को इन्होंने सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। तो अभी वर्तमान की स्थिति में आप कह रहे हैं 70% अच्छा ही हुआ है और 30% बाकी है, तो क्या 30% ये मानना है कि भाई अगला चुनाव में जरूर 100% मिल जाएगा? देखो प्रयत्न तो अभी भी कर ही रहे हैं कि भाई ये इससे और अच्छा हो। चलो ठीक है। सफाई की बात हो गई है, बट बात करेंगे भाई साहब, सवालों के आखिरी पायदान पे है, तो चुनाव भी लड़ना है अगले जो बात कर रहे हैं, और वो सीट के ऊपर और पार्टी टिकट देगी। नहीं वो तो ठीक है, आपका संगठन सर्वोपरि, आप यही कहेंगे भाई भाजपा वालों को पढ़ाई यही जाता है, भारतीय जनता पार्टी को मैं सबसे पहले लाइन यही कहते हैं, संगठन के वही करना है। आप आगे कह रहे नहीं तो आपको उछाल के बाहर। नहीं ये आप कह रहे हो। नहीं ऐसा होता है क्या? नहीं ऐसा नहीं होता है, ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। बिल्कुल आपने देखा, तो कहीं की बात करेंगे। अभी ऐसे ही हुआ एक, आपको पता है, अभी अपने वागड़ क्षेत्र में ऐसे ही हुआ एक,
अपन उदयपुर नगर निगम एक और बात करो, यूआईटी एरिया की बात कर पार्टी रहे पे चले गए ना, अपन चर्चा करते हैं। क्योंकि मेरी बात सुनो, हम्म। भारतीय जनता पार्टी आपके लिए सर्वोपरि है। आपने खुद भी कहा कि संगठन अगर देता है तो मैं करूंगा, तो वो इसीलिए पार्टी पे चले गए अपन। जी भाई साहब। जो वागड़ के एक नेताजी हैं और नेताजी कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं 23 महीने बाद वापस चले जाते हैं। और वापस बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाते हैं। कहीं न कहीं उनको वॉशिंग मशीन पसंद आती है या नहीं आती है, फिर से उधर चले जाते हैं कांग्रेस में। तो अब न बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जाए तो जाएगा ना, इधर के ना उधर के, इधर कुआ इधर खाई, बीच के में लटके नेताजी भाई। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मुद्दा भी हो गया। और देखा जाए राजनीति का तो बहुत बड़ा, हालांकि बम विस्फोट होके भी निकला और राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी हुई। बिल्कुल ठीक है पूनम जी साहब, ये तो एक ठीक है राजनीति है। आपने बताया संगठन सर्वोपरि है और चुनाव आप उसके बाद लड़ेंगे। लेकिन बात करेंगे निगम में तालमेल कैसा रहा आपका? मेरा निगम में अच्छा तालमेल रहा, सारे समिति अध्यक्षों से भी रहा जी, और महापौर जी से भी रहा जी, और डिप्टी महापौर जी से भी रहा, जी। अधिकारियों से भी रहा। मतलब किसी से कोई विवाद तो नहीं, था? ऐसा कोई विवाद नहीं था। कि किसी काम को लेकर मुद्दा प्रमुख नहीं किया हो या गुस्सा आ गया हो, ऐसा काम में देरी हुई हो? ऐसा कुछ देरी होती तो वो तो एक आध बार हुआ, तो उसके बाद में वो समझ गए कि नहीं, थोड़ा मोड़ा माहौल भी था तो वही कोई काम नहीं, जनता का काम नहीं होगा तो सब तो अधिकारी मत भी होगा, नेताजी मत? वो तो फिर जिस पे होना था अधिकारी पे ही होता है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं ये पूनम सिंह जी वार्ड नंबर 40 की जो जनता है उनके जनप्रतिनिधि है। हालांकि 5 साल इन्होंने बखूबी वहां पर लोगों की जन समस्याओं के साथ खड़े रहे। पूरा इन्होंने विवरण बताया है कि जिस तरह से सियासत का जायका है। एक लास्ट अंतिम सवाल है आपसे जी साहब, अगर बात करेंगे चुनाव, तो आपने बोल दिया पार्टी टिकट देगी तो लड़ूंगा, अगर चुनाव पार्टी टिकट नहीं देती है तो लड़ेंगे क्या? पार्टी अगर टिकट नहीं देती हो तो चुनाव लड़ने का सवाल ही नहीं। पार्टी जिसको टिकट देगी उसको जिताएंगे, उसको जिताएंगे। बिल्कुल। बाकी आप राजनीति से हट के पद को नहीं। छोड़ के राजनीति के साथ, मतलब संगठन के साथ पार्टी के खिलाफ ऐसा कोई काम नहीं नहीं, करेंगे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सुनना आप। अगर आपको टिकट नहीं देती है, आप दूसरे को टिकट मिलता है, तो आप संगठन का कार्य उसके साथ मिलकर करोगे, यही कहना बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल। तो बात करेंगे अगली और रुक कर रहे हैं अगली और जी। तो जैसे कि आज वार्ड में आपको लगता है कि यहाँ कहीं मेरे से कमी रह गई 5 साल में, कि जो मैं नहीं कर पाया मुझे करना चाहिए था? नहीं, मुझे कमी रही है ना। मेरे एक आकाशवाणी कॉलोनी है जी, जिसमें नालियां कॉलोनी बनी, तब नालियां बनी, उसके बाद में वहाँ नालियां नहीं बनी। उसका हमने नगर निगम में भी लेटर दिया जी, यूआईटी में भी लेटर दिया। तो उसके ऊपर नगर निगम कभी कहता कि ये यूआईटी में आ रही है, यूआईटी कहता नगर निगम में आ रही। तो मेरी एक कॉलोनी ऐसी, उसका आज मुझे भी ये है कि मेरे इस कॉलोनी में नालियां, आपको भी इधर उधर दोनों निगम और नालियां टूटी हुई है, तो उसका काम नहीं हुआ। और अब लास्ट में जाकर के उसका एस्टिमेट भी बन गया, सब कुछ बन गया। और मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव से पहले उसका वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। अच्छा, चुनाव से पहले वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा? बिल्कुल। अभी चुनाव में 2 महीने पर वो वास्तव में आ किस में रही, निगम में आ रही कि यूडीए में आ रही? नहीं, वो तो आ रही यूडीए में आ रही। अभी यूडीए वालों ने उनको हस्तांतरण नहीं करा। अच्छा, मतलब ये आपने कंफर्म तो कर लिया कि यूडीए का पार्ट है? बिल्कुल कर दिया। बिल्कुल। आपने देखा एक जनप्रतिनिधि को भी कहीं ना कहीं इस चीज में जाना पड़ा कि भाई निगम और यूडीआई, निगम और यूडीआई, तो सोचने का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं आखिरी यूडीआई है, लेकिन वो भी टेंडर साहब कह रहे हैं चुनाव से पहले ओके हो जाएगा। अब बात यह है कि आखिरी पायदान पे है और अपन इजाजत भी चाहेंगे सियासत के जायके से, जी, तो बिल्कुल उससे पहले चुनाव लड़ना है आपको। अगर संगठन आपको टिकट देता है तो जी। तो आपके वार्ड की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं क्या कि भाई ये मुद्दा नहीं हुआ है, भाई अगला चुनाव लड़ूंगा का, अगर नहीं लड़ूंगा कोई? मैं मेरे वार्ड की जनता को ये मतलब उम्मीद करता हूँ कि जो काम जनता द्वारा बताए वो तो करीब करीब सारे हो चुके हैं जी। और एकाध काम अगर ऐसा कोई छूट गया है जी, तो आने वाले समय में पार्टी अगर टिकट देती है तो करेंगे। पार्टी टिकट नहीं देती है, दूसरे प्रत्याशी को टिकट देती है, तो उसके साथ मिल करके जो कमी रही है, जो बाकी रहा काम, वो काम पूरा करवाने का प्रयत्न करेंगे। बिल्कुल, बहुत अच्छी लाइन कही है। वार्ड 40 के पार्षद पूनम सिंह जी रावत मेरे साथ मौजूद थे और इन्होंने एक जिक्र किया कि भाई जिसको टिकट मिलेगा उसके साथ रहेंगे और आगे का जो काम नहीं हुआ है उसको भी पूरा कराएंगे। भाई साहब, एक चीज अब और है, आप रहे गंदगी तो है जी साहब, चाहे मानो भले ही मत मानो, मेवाड़ी कहावत है, चाहे मानो भले ही मत ही मानो, आप रहे गंदगी तो है। ठीक है, तो जो आप प्रोडक्ट है
जी भाई साहब। हमारी तरफ ताकि आपने वाइटेक्स है, होम केयर प्रोडक्ट है, गंदगी को धो डालना है। तो आप चैनल कैमरा पे भी की तो गंदगी को धो डालना है। ये आपके चैनल के माध्यम से स्वदेशी अपना है, चेतन जी भाई साहब ने जो दिया है साफ सफाई के विषय में, बिल्कुल आप निकालें, देखो ना में ये देखो बहुत बढ़िया चीज है यार। इसको देखते हैं और इसको यूज करके बताते हैं कि भाई साहब आपने वास्तव में सही चीज दी है। तो फुहारा मारते ही गंदगी धोई निकाला। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो ये वाइटेक्स प्रोडक्ट है, हालांकि हमारी जो उदयपुर न्यूज की खास पेशकश सियासत का जायका है और इसका देखा जाए तो हमारा खास प्रायोजक है वाइटेक्स, जो गंदगी को धोने के साथ साथ बात की जाए तो स्वच्छता में हमेशा एक उपयोगी है। तो स्वच्छता अगर रहेगी तो वहां पर जरूर हर एक चीज की लक्ष्मी का भी एक निवास रहेगा। तो भाई वार्ड में अगर यह चीज जई रही है तो आपरावटे भी लक्ष्मी आएगा, और लक्ष्मी आएगा तो विकास रहेगा। पूनम जी सही कह रहे हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बिल्कुल। तो आपने भी सब जना ने यही है कि वार्ड मेंबर अगर आप हो, वार्ड में हो, और वार्ड जनप्रतिनिधि भी आप हमारे लारे बेटा है, तो आप कटे कटे वार्ड में घूमी रहा हो ना, आपने लागरो है कटे कमी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि सियासत रो जाई को यूं चलता रहेगा। और लगातार नगर निगम राजी पार्षद है, आपने रूबरू करावता रहेंगा। और बात करें तो जनता और जनप्रतिनिधि से अगर बात की जा रही है तो सवालों पर इर्द गिर्द जिस तरह से 5 साल का उनका कार्यकाल रहा है उसी पे विस्तृत चर्चा है। और अब चाहेंगे इसी कार्यक्रम से इजाजत लेना चाहेंगे तो आप मैं चेतन निराला और आप देखते रहिए सियासत का जायका। नमस्कार।